गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज काव्य खंड पढ़ेंगे। गद्य और काव्य दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें आज हम चैप्टर 9 काव्य खंड का पढ़ेंगे, सबद और साखियाँ, जिसमें साखियाँ कबीरदास जी ने लिखी हैं। जैसे कि साखियों से आप जानते हैं कि ये शिक्षाप्रद होती है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि कबीरदास जी का जन्म में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ मतलब अनेक प्रचलित हैं, अनेक मतें हैं। कोई निश्चित प्रमाणिक उनके जन्म और मृत्यु की कोई प्रमाण नहीं है। उनका जन्म काशी में हुआ था और उनका देहांत मगहर में हुआ, काशी के आसपास। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, किंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कबीरदास जी। इससे पहले आपको भक्ति काल क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रही हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। जिसमें आदिकाल में अनेक कवि हुए जो केवल राजाओं के बारे में ही वर्णन करते थे, राजाओं की ही तारीफ करते थे, राजाओं की ही प्रशंसा करते थे। इसलिए वो केवल राजाओं के ही शौर्य और वीरता का वर्णन करते थे। इसलिए इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया। इसके बाद आया भक्ति काल, जिसमें कवि ने, लेखकों ने अनुभव किया कि हमें ईश्वर की ओर भी, परमात्मा की ओर भी जुड़ना चाहिए। और कहा जाता है हिंदी साहित्य का भक्ति काल का जो इतिहास था वो साहित्यिक क्षेत्र में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है कि भक्ति काल सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ और बहुत समय के लिए चला। तो भक्ति काल में बहुत विक्षेप था, बहुत कवि और लेखक आए। इसलिए भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। जिसमें सगुण भक्ति धारा में वो कवियों ने अपनी कविता लिखी जो कि ईश्वर से साक्षात रूप में भक्ति करते थे। साकार ब्रह्म को उन्होंने ईश्वर माना, जैसे कृष्ण जी, राम जी। और इस तरह निर्गुण भक्ति धारा में वो कवि हुए जिन्होंने परमात्मा को एकाकार कहा, परमात्मा का साक्षात रूप का दर्शन नहीं किया, केवल उन्होंने ज्ञान की ओर, आध्यात्म की ओर लोगों को जोड़ा। तो इस तरह इनमें भी कवि बांटे गए। निर्गुण और भक्ति धारा में भी इनके दोनों दो शाखाएं हुई, जिसमें राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा और प्रेम मार्गी धारा और ज्ञान मार्गी धारा। जो प्रेम मार्गी धारा थी, ज्ञान मार्गी धारा थी, वो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आई। और जो सगुण भक्ति धारा थी उसमें कृष्ण मार्गी शाखा और राम मार्गी शाखा, 2 शाखाएं बांटी गई। जैसे तुलसीदास ने राम जी की भक्ति की तो राम मार्गी शाखा में आए, उसी तरह कृष्ण जी की मीराबाई ने की तो वो कृष्ण मार्गी शाखा में आई। सूरदास जी कृष्ण मार्गी शाखा के सगुण भक्ति धारा के कवि थे। वैसे ही कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए। वैसे ही कुछ लोगों ने प्रेम मार्गी शाखा में अपनी कविताएं लिखी, प्रेम की ओर, प्रेम को समझाया, तो वो प्रेम मार्गी में बांटा गया। ज्ञान मार्गी में गुरु नानक देव को ले लीजिए, कबीरदास जी को ले लीजिए, रैदास को ले लीजिए, मलुकदास, ये सारे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हुए। तो इस तरह ये सारे कवि अपनी अपनी शाखाओं के अंतर्गत बांटे गए। मैंने अभी आपको जितने भी नाम बताए वो सारे नाम आपके भक्ति काल के कवियों के नाम हैं। तो इस तरह कबीरदास जी ने सदा से आडंबर का विरोध किया और इस तरह उन्होंने बाहरी दिखावे को विरोध करते हुए कहा कि ईश्वर तो एक है। इस तरह कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए, जिन्होंने
कभी भी दिखावा, पूजा पाठ, आडंबरों को नहीं माना और उन्होंने कहा चाहे राम हो या रहीम हो, ईश्वर एक है। और इस तरह उन्होंने कहा कि यदि परमात्मा से आपको एकाकार करना है तो परमात्मा तो आपके हृदय में ही वास करता है और उसे आपको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्यों की कल्पना की। उन्होंने कहा कि जाति पाति का भेदभाव सब दिखावा है और दिखावा करने की आवश्यकता आपको परमात्मा के सामने नहीं है, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है। तो इस तरह उन्होंने आडंबरों का विरोध किया। उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी, जो भी भाषा वो बोलते लिखते थे वो स्पष्ट भाषा में थी, इसलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले सबद पद में बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की ओर संकेत किया गया है कि परमात्मा मनुष्य के हृदय में ही वास करता है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में रूपक के सहारे, रूपक मतलब उदाहरण के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है, अपनी कमजोरी से मुक्त होकर वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो कि बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान हमें परमात्मा की ओर ले जाता है और साक्षात परमात्मा से मिलने का हमें अवसर मिलता है। तो सबसे बड़ा महत्व उन्होंने ज्ञान को दिया, गुरु को दिया और अपनी अंतरात्मा के ईश्वर को दिया। तो इस तरह ये चैप्टर मैंने आपको इसके केंद्रीय भाव कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया है। इसको आपको भी रीडिंग करनी है। आज मैं आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं दे रही हूँ। जो पिछले चैप्टर के आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वही आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा, नेक्स्ट क्लास लगेगी तो मैं आपको साखियाँ एक्सप्लेन करूँगी। जब पूरा साखियाँ एक्सप्लेन हो जाएगी तब आपको मैं रिटर्न वर्क दूँगी। तो इस तरह आपको इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्सरसाइज बहुत ही कम है आपकी बुक में और जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये 20 से ही आएंगे, एक्सप्लेनिंग के माध्यम से ही आएंगे। तो आपको पाठ को अच्छे से रीड करनी है। कबीरदास जी के जीवन परिचय को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप इतना कर सकते हैं कि कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिखना है आपको? जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं यदि दी हैं तो, और कुछ भी आपको नहीं लिखना है। और आपको होमवर्क में लर्न करना है केवल सेकंड चैप्टर। धन्यवाद।